आप बोलिएगा 7। बोलते जाइएगा। 1, 2, गप नहीं करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10। ध्यान दीजिए। एक दुकानदार एक टेबल को 20% छूट पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है, तो फिर से आपको कीवर्ड का यूज हो गया नहीं। 20% छूट देने के बाद भी। तो जल्दी बोलिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो लिखने आ जाता आप लोगों को? कितना? 13:8। बहुत अच्छा। यदि उस टेबल को 10% छूट पर बेचा होता तो नया लाभ हानि बताइए। कितने में बेचा होता? 10% छूट पर। इसका 10% निकालने में अगर दिक्कत है तो जीरो बैठा दीजिए। तो 10% छूट का मतलब 13 का छूट, यानी बेचेगा 117 में। तो कितने का लाभ हो गया? लाभ क्रय मूल्य पे लिया जाता है, क्रय मूल्य नीचे और लाभ ऊपर, अगुना 100। हल करने आ जाएगा। बी 80, बी 2500। सही है। 150, 185/4। 4×4 = 16, 2, 4×6 = 24। ऑप्शन में कोई है? अब आपको समझ में आया या नहीं, आप बोलिए। आसान था। 11, 12, 13, 13। 10% और 20% की छूट, यानी 28% की छूट। 28% छूट देने के बाद भी फिर से आपका कीवर्ड का यूज हो गया। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, जल्दी बोलिए। 100 अनुपात हो गया। कट के आ गया 2:1। अगर आपको परसेंट हल करने में दिक्कत है, 2 जीरो बैठा दीजिएगा। अब करा है वस्तु को 15% छूट पर बेचा जाए, तो 15% छूट का मतलब 30 का छूट, यानी कितना में? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम, प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। कितने का लाभ? क्या आसान था? दूसरी तरीके से भी निकलेगा, जो सिखाए थे सीखिएगा। 44% लाभ का मतलब 144 में बिका कब? जब 28 का छूट दिया है। तो जब 15 का छूट देगा तो कितना में बिकेगा? हल करिएगा तो 170, यानी 70% का लाभ। पढ़ाए थे ना। दोनों तरीके आपके पास है, लेकिन ये सदाबहार है क्योंकि सभी जगह यूज होता है। बढ़े आगे। 14 खत्म हो गया। नेचर 1 में आइए। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बताया। 12% छूट देने के। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है, केयर कीजिए। कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का, यानी क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 120। इतना में बेचा था कब? जब 12% का
अंकित मूल्य पे 12% का छूट दिया था, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। बन गया जी। 6, 7, 7, 16% छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी 8% का, फिर आपका पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आ गया नहीं। 16% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, यानी क्रय अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो 108 और 84 ना, 108 और आपने जो कहा लिख दिया, सबको समझ में आया है। बरनमा ठोतल से बरसते, सही है यहां तक। यदि वो 1800 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 16% की जगह, तो लाभ परसेंट बताइए कितना परसेंट की छूट देता है? 8%। तो कलम रोक के रखिए, सीखिए, छूट अंकित मूल्य पे न दिया जाता है। तो 8% निकालने में दिक्कत हो, इसलिए 0 बैठा दीजिए। अब 8% का छूट इस पे दीजिए, 72 का छूट, यानी बेचेगा 828। कितने का लाभ हुआ जल्दी बोलिए? क्रय मूल्य नीचे अगुने 100। गप नहीं कीजिए, बस ध्यान दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म। 7 का 7, 5 7 8 56, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, जल्दी बोलिए 18.28 यानी 29 लगभग हो गया। बोलते नहीं है। कोई पूछेंगे 1800 का यूज काहे नहीं कर रहे हैं, तो बोलिएगा कि 1800 निश्चित राशि है, जबकि हमको पूछा जा रहा है प्रतिशत, मतलब रेशियो। तो 1800 से बचने का उपाय होना चाहिए। फिर से एक बार, 8 9 9, सीखिए। 4/5 का मतलब 80 में बेचा गया, यानी 20% छूट भी बोल सकते हैं। 3.1/3% की हानि हुई नहीं, तो जल्दी बोलिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। 3.1/3% की हानि, इधर बेचा गया था 80 ना, बोलते नहीं। तो 3 3 9 1 10/3 आ गया, तो 300 में 10 यानी 290/3। 0 से 0 खत्म, यानी 29 अनुपात 14। ये सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए। अंकित मूल्य पे बेचा जाता तो लाभ बताइए। कह रहा यदि बेचा जाए कितना में, जल्दी बोलिए। 29 में ना, तो लाभ बताइए कितने का लाभ? बटा 24 अगुने 100। हल कर लीजिए। 500 में 24 से भाग, यानी लगभग 21% है कहीं। आप बोलिए, नहीं समझ में आए तो और भी तरीके बताएंगे हम। बोलिए। तो ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो एक लाइन में लिखने आया है आप लोग को? 10 4 2 1 2 3 4 5 5। 40% मूल अपने माल को चिन्हित किया, यानी 100 के समान में लिख दिया 104। अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 60% वस्तुओं के बेची गई। सीखिए। क्रय मूल्य 100, तो अंकित मूल्य 140।
60% वस्तुएं बेची गई कितना पे? तो इसका 60% वस्तु 84 है ना, को 10% छूट, तो 84 का 10%, जल्दी बोलिए, 8.4 की छूट। तो मैंने कहा 84 को बेचा है 8.4 की छूट पे, सही है। शेष वस्तुएं, तो शेष वस्तुएं जल्दी बोलिए, 56 ना, को आधे मूल पर 50% छूट, मतलब आधा मूल ना, यानी 56 की जगह कितना लिख दें? तो क्रय मूल मालूम, विक्रय मूल मालूम, प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। तो क्रय मूल 100 है, रहने दीजिए, प्रतिशत लाभ निकालने में आसानी होगी। विक्रय मूल जल्दी 103 यानी कितने का लाभ? आप लोग को कहाँ दिक्कत हुई, फिर से बोलिए, फिर से। आसान था। 6 बढ़ा देना। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य पर 15% और 25%। हाँ, देखिएगा, क्रय मूल्य पर 15% की छूट दे दिया है, यानी बेचा है कितना में? 85। क्रय मूल्य पर 25% की छूट दे दिया है, यानी बेचा है, और दोनों विक्रय मूल्य आपस में, देखिए ना लिखल है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना इतना छूट पर समान है, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो क्रय मूल्य का रेशियो जल्दी से बढ़ा दीजिए, 15:17। क्रय मूल्य का जोग दिया हुआ 640 का तुलना निकालना है। पहला का क्रय मूल्य तो 15 से, दूसरा का क्रय मूल्य तो किसका निकालना है? तो क्रय मूल्य हो गया 15, इसको 15% छूट पर, यानी जल्दी बोलिए, विक्रय मूल्य निकालना है। और जितना पहला का उतना ही, तो पहला से चलिए या दूसरा से, बात तो बराबर है। 32 दूनी, प्रतिशत के लिए 1 0 इससे, 1 0 2 इससे और 5 इससे, 17 गुने 15 यानी 255। ऑप्शन में है कहीं? आपको जहां दिक्कत है एक बार फिर से बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। आसान है, बोल नहीं रहे हैं। 7 खत्म हो गया, यानी नेचर टू कुल्हे हम ही बता दिए। आप आ जाइए, बनाए हैं, बोलिए जल्दी। नहीं तो डिस्काउंट समाप्त। आप लोगों के पास कोई भी अन्य बुक हो तो आप अगर पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं। या कोई ऐसी क्वेश्चन जो बताए हैं लाभ हानि में, इसमें कि बट्टा में बताए हैं, तो पूछ लीजिए। कोई ऐसी क्वेश्चन जो बोले हैं कि डिस्काउंट में बताएंगे, तो पूछ ले सकते हैं। कहीं से भी कोई डाउट्स है आपका तो आप पूछ लीजिए, समय बचा है उसका यूज कीजिए। जल्दी बोलिए, डिस्काउंट आया समझ में जी? ये नए क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कर रहा है 50% बढ़ाया और 20% छूट दे दिया, यानी लाभ हो गया कितने का? जल्दी बोलिए। +50 -20 -50 गुने 20/100, कितने का? 20 का। तो पहले लाभ हो रहा था कै %? 20%। आगे
75% बढ़ा दिया, फिर 20%, तो +75 -20 -75 गुने 20/100, जल्दी 40। बोल भी नहीं कर रहे हैं। तो पहले प्राप्त लाभ बाद में प्राप्त लाभ का कितना है, तो इसमें का लग गया, तो इसका कितना है, तो आंसर बोलिएगा 50%। कितना परसेंट बोलिए ना, आसान था जी। तो कोई नई क्वेश्चन नहीं है, सब वही है। लेकिन अब आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि आपके पास कोई किताब है तो बस बना लीजिएगा। क्रय मूल्यांकित मूल्य से 25% कम है। क्रय मूल्यांकित मूल्य से कितना कम है, अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी 100 का समान 75। क्या यहां तक समझ में आ गया? 15% छूट पर बेची जाती है। कितने छूट पर बेची जाती है, तो छूट इस पे न मिलता है, तो 0 बैठा दीजिए। इसका 15% 6 की छूट, यानी जल्दी बोलो सही है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34 है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय है ना जी। लाभ निकालना है, क्या निकालना है, एक वस्तु पर कितने का लाभ, 4 रुपए का लाभ, तो 18 वस्तु पर 18 चौ, आंसर 72 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन तो है ना पढ़ा हुआ। रेशियो लिखिए और कहानी खत्म। सीखिएगा। एक वस्तु एक का क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित कर दिया गया। 80% अधिक अंकित किया गया। यदि यह 10% की जगह 20%, तो वह 270 रुपया कम। सीखिएगा। 80% ऊपर अंकित किया गया, यानी 100 की जगह पे कर दिया 180। अगर 10% छूट पे बेचता तो 162, लेकिन 20% छूट का मतलब 144 हो गया। यहाँ 270 रुपया कम अर्जित होता, यहाँ जल्दी बोलिए 18 रुपया कम। अंतर का तुलना अंतर, जल्दी। तो पहला पूछ रहा लाभ, यदि वस्तु ए 22/9% की छूट, तो 22/2/9 को तोड़िएगा तो 2/9 की छूट, तो इसका 2/9 छूट अंकित मूल्य पे ना, इसका 2/9 40 की छूट, यानी बिकेगा 140 में ना, तो 100 का सामान 140 में, यानी लाभ कितने का, हल कर ले 18 से 15 बार में आंसर हो जाएगा 6। तो पहला आ गया 600। और दूसरा लाभ 1800 रुपया में वस्तु बेचने पर लाभ जिसका क्रय मूल्य 1200, यहाँ भी 600 का लाभ, यानी पहला दूसरा दोनों आपस में, अर्थात आपका आंसर जल्दी बोले 1200 क्रय मूल्य, 1800 विक्रय मूल्य, कितने का लाभ 600। अब पहला में भी कितने का लाभ 600, अर्थात पहला दूसरा दोनों आपस में बराबर। बोलिए ना, आया समझ में। एक वस्तु ए इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक और बी क्रय मूल्य से 70% अधिक, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समान। क्रय मूल्य समान है, यानी 100, और पहला का अंकित मूल्य है 150, और दूसरा का अंकित मूल्य है, जल्दी बोलिए कितना। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गया? दोनों वस्तुएं का क्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तु को 20%
तो 20% छूट का मतलब 130 में बेचा गया। 20% छूट, अच्छा 120, 120 में बेचा गया। यहाँ 20% छूट का मतलब 34 का ना छूट, यानी 136 में बेचा गया, हाँ या ना। तो वस्तु बी पर अर्जित लाभ वस्तु ए पर अर्जित लाभ से कितना अधिक है? तो ए का लाभ है 20 और बी का लाभ है 36, इससे कितना अधिक, यानी 20 नीचे 16 ऊपर गुणे 100, आंसर 80%, यानी आंसर जल्दी बोलिए। अब हम बताते जाए उससे क्या फायदा। आप लोग अपनी क्वेश्चन पूछिए, अगर लाए हैं तब, नहीं लाए हैं तो हम अगली चैप्टर कल सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। कल कौन सी चैप्टर? बट्टा समझ में आ गया? बोलिए जल्दी। एक दुकानदार 20% छूट पर वस्तु बेचता है और 40 रुपए का, अक्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 600 और 40 का लाभ, यानी विक्रय मूल्य 600 और यहाँ विक्रय मूल्य है 80, तो अंकित मूल्य निकालने आ जाएगा। अंकित मूल्य निकालने आ गया, तो पहला पूछ रहा अंकित मूल्य निकल गया। और दूसरा लाभ देखिए, जल्दी बोलिए, 800, तो पहला भी आंसर 800 और दूसरा भी, यानी पहला और दूसरा आपस में, हाँ या बोलिए जल्दी। तो ऐसे तो हम बनाते जाएंगे, आप खाली देखते जाइए। यही आसान है क्या? आप लोगों ने मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। कल 10 क्वेश्चन दिए थे, उतने ही पे जय हिंद जय भारत करके चलाया कि हमरा की मतलब बनाई नहीं क्या? बनाइएगा तभी ना काम होगा। देहाती कहावत है, लगा लगा से घोड़ा घास खा है। मतलब हम थोड़ा डांट में और से थोड़ा से काम हो जाती है अपने मन से, जब तक मतलब घोड़वा के मार रहे हैं कि खाना हो कि नहीं, खाना हो कि नहीं, तू खाते है, जब तक वो अपने मन उसको नहीं करेगा तब तक वो, तो आपको भी जब तक अपने मन नहीं करेगा कि नौकरी लेना है तब तक होगा नहीं। हम कितनों कह देंगे ले लो ले लो ले लो, कहे नहीं ले बुझो कुछ कर, हम को कितनों कहने से होने वाला नहीं। आप लोग को कल 10 क्वेश्चन बनाए, बस उतने में चले आए, जबकि आपके सामने क्वेश्चन भी था, कहीं से खोजना भी नहीं था। आप लोग की पहली चैप्टर तो है नहीं, चैप्टर आप लोग का इतने दूर पहुंच गए, इसलिए आपको हर एक चैप्टर में पता होगा कि चैप्टर के बाद में हम लास्ट में पूछते हैं तो बताया जाता है। लेकिन आपने घर पे भी कोई किताब नहीं बनाया क्या? तो कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ना, लाभ हानि खत्म, डिस्काउंट आया समझ में जी? तो कल हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट पे। कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चालू करेंगे, सही है? चलिए, आज इनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो कल से 11 बजे, कल